Hello students, today we discussed about the role of the microbes in sewage treatment. What is the sewage? First of all, it is the biological waste which include human excretory matter and municipal wastewater. What is the sewage? It is the biological waste जो मेनली इंक्लूड करता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा किस किस फॉर्म में है? मेन टू फॉर्म इन्वॉल्व्स, वन इज द यूरिन, सेकंड इज द फेसिस। इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीवेज। इट आल्सो इंक्लूड द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर आल्सो। देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी मैटर इंक्लूड्स mainly large amount of organic matter, that is the urea and other microbes also. देखो, sewage include large amount of organic matter and microbe. Most of the microbes are the pathogenic. It means if we discharge this sewage into the natural water body, it gets polluted. So it must be treated in the sewage treatment plant before discharging into the natural water bodies with the help of the heterotrophic microbes which are present in the sewage. क्या बताया आपको कि सीवेज को हमें नेचुरल बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले इसको क्या करना चाहिए? ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इसको यदि आप डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हो तो वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। और इसको ट्रीटमेंट कहाँ करवाया जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। और इसमें इन्वॉल्व कौन से होते हैं? हेटरोट्रोफिक माइक्रोब्स, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज, नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज। और ये कैरी आउट करते हैं प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन टू स्टेज। फर्स्ट देखो, सीवेज के डालने से वाटर पोल्यूट हो जाता है। पोल्यूटेड वाटर को हमें टेस्ट करना है कि कोई भी वाटर आपको गिवन है कि इसके अंदर ये वाटर पोल्यूटेड है या नहीं, तो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टू टेस्ट होते हैं पोल्यूशन के लिए, एक होता है बीओडी टेस्ट, एक होता है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया टेस्ट। ठीक है, ये बैक्टीरिया ह्यूमन की कहाँ रहता है? इंटेस्टाइन में। यदि फेसिस मैटर को क्या है, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी मैटर को डिस्चार्ज कर रखा होता है पानी में, तो वो उसमें ये कोलिफॉर्म बैक्टीरिया डिटेक्ट होंगे। इसका मतलब उसका फेसिस मैटर किसमें है? वाटर में है। इट मींस इट इज द पोल्यूटेड वाटर। और बीओडी आपका क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। बीओडी इसे हम बोलते हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो, नेम इंडिकेशन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ऑर्गेनिक मैटर के। मान लो कोई वाटर पोल्यूटेड है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक मैटर। और ये ऑर्गेनिक मैटर को अब डिकम्पोज करेंगे कौन? माइक्रोब्स। उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, सो इट इज कॉल्ड बायोविन, लिविंग मीन हेटरोट्रोफिक माइक्रोब्स। केमिकल ब्रेक डाउन करने के लिए, ऑक्सीजन डिमांड फॉर ब्रेकिंग द ऑर्गेनिक मैटर। इट मींस जितना बीओडी ज्यादा होगा उतना पोल्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट अगर इन द टू स्टेप, वन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकंड इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट P for P, it is a physical method. Secondary treatment is a biological method. First, it is a physical method. It involves the separation of small and large and floating particles. ये क्या करता है? फिजिकल मेथड है, तो किस किस को सेपरेट करता है? लार्ज, स्मॉल पार्टिकल्स को। कितने प्रोसेस है? टू प्रोसेस। वन इज द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सेकंड इज द सेडिमेंटेशन। देखो, जो ये सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन है, इसका काम है रिमूव करना किसको? फ्लोटिंग डेब्रिस को। और जो आपका सेडिमेंटेशन है, ये ग्रिट को रिमूव करता है। अब ये ग्रिट क्या होती है? ग्रिट इन्वॉल्व्स सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स। एंड द बायोलॉजिकल मेथड,
is called the secondary treatment. It also involves the various methods. वेरियस मेथड में इसमें टैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये टैंक्स की रिक्वायरमेंट क्या है? अरेशन टैंक, दैट इज कॉल्ड आल्सो ऑक्सीडेशन टैंक, इसमें ऑक्सीजन को पास करते हैं। एक्टिवेटी स्लज सिस्टम, इसके अंदर हम क्या करते हैं? स्लज की फॉर्मेशन करवाते हैं। और ट्रिकलिंग फिल्टर सिस्टम, ये अदर अल्टरनेटिव मेथड्स है। एनसीईआरटी इन्वॉल्व दीज टैंक। नीट के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इसके अंदर क्या है टैंक क्या किए जाते हैं यूज, और इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द व्हाट इज द फ्लो ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नाउ प्राइमरी ट्रीटमेंट इज फिजिकल मेथड। सबसे पहले हमने क्या लिया? वेस्ट वाटर, इसको सब्जेक्टिव करवा दिया फर्स्ट प्रोसेस, जिसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन ने किस पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया? फ्लोटिंग डेब्रिस को। फिर जब इसमें हमने फ्लोट फिल्ट्रेशन करवाई तो इससे क्या हुआ? फ्लोटिंग पार्टिकल सारे क्या हो गए? रिमूव हो गए। फिर इससे क्या है? एक रेजिड्यू बचा, वो तो फ्लोटिंग पार्टिकल से उसे थ्रो कर दिया। फिल्ट्रेट को हम ले गए इसमें सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक क्या होता है? लार्ज ओपन टैंक होता है जहाँ पे प्रोसेस होता है कौन सा? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में जो ग्रिड्स हैं जिन्हें स्मॉल पेबल्स और सोइल है वो सेटल कहाँ हो गई? नीचे हो गई। जो सेटल नीचे हो गई उसका नाम रख दिया सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होती है? प्राइमरी स्लज, और इसे लैंड फीलिंग पर्पज में हम क्या करते हैं यूज, या कंपोस्ट बनाने में क्या करते हैं यूज। नाउ द लिक्विड पार्ट, जैसे हम किसी फिल्ट्रेशन को करवाएं, ये हमने फनल ले ली। आप किसी भी चीज को फिल्ट्रेशन करवाते हो तो दो चीजें होती है, एक तो ऊपर जो बच जाता है वो तो क्या होता है? रेजिड्यू, और जो नीचे बच जाता है वो क्या होता है? फिल्ट्रेट। ठीक है, जब इस फिल्ट्रेट को किसी टैंक में डालेंगे तो इसके अंदर क्या है? बहुत सारा लिक्विड पार्ट है। इट आल्सो इन्वॉल्व्स द स्मॉल पेबल्स और सोइल। जब इसको हमने सेडिमेंटेशन करवा दिया तो ये स्मॉल पेबल्स वगैरह तो सेटल डाउन हो गए कहाँ? लोअर साइड पे, और लिक्विड पार्ट कहाँ रह गया? ऊपर। जो ये वाला पार्ट है इसे तो हम बोलते हैं सेडिमेंट, और जो ऊपर पार्ट बच गया है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सुपरेनेंट। हो गया क्लियर? फिल्ट्रेशन करवाई तो रेजिड्यू बचा, उसमें तो फ्लोटिंग पार्टिकल्स थे। फिल्ट्रेशन से जो फिल्ट्रेट मिला उसको किस में डाला हमने? सेडिमेंटेशन टैंक में। ये हमारा कौन सा? सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में डाला तो इसमें क्या होगी? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से सेडिमेंट तो कहाँ बैठ गया? नीचे सेटल डाउन हो गया। इसका नाम प्राइमरी स्लज रख दिया। इट इज यूज्ड फॉर लैंडफिल एंड कंपोस्ट। जो दैट लिक्विड पार्ट, इट इज कॉल्ड द इफ्लुएंट, इट इज सब्जेक्टेड टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नाउ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। Secondary treatment, as you know, it is a biological method. It involves various types of tank. सबसे पहले the effluent which is formed during the primary treatment is carried into the secondary tanks. Secondary tank involves 3 tanks. One is aeration. Different methods involved. Aeration tank, statically filter tank, or activity sludge system. First, the effluent is passed into the aeration tank. What is the aeration tank? As it indicates, oxygen is passed into this. There is the constant agitation, और इस टैंक को जोर जोर से क्या किया जाता है? एजिटेट, शेक किया जाता है, और इसके शेक होने से इस इफ्लुएंट में क्या था? आपका ऑर्गेनिक मैटर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर देयर इज द ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स and which result in the formation of the floats. First, the effluent is carried from primary treatment is subjected to secondary treatment. Effluent is passed into the aeration tank. In the aeration tank, as name indicates, oxygen is passed. Then it is subjected to constant agitation. Due to agitation, there is a rapid growth of useful microbes into the floats. What are the floats? Decomposers play important role for the decomposition. Decomposers include the bacteria and fungi. It is the masses of bacteria which are associated with fungal filament to form mesh-like structure. This question is very important in view and subjective.
बाय व्हाट मेथड? एरोबिकली, क्योंकि ऑक्सीजन पास की हुई थी, वो एरोबिकली इनको डाइजेस्ट करना क्या करती है शुरू। एंड इट रिड्यूसेस द बीओडी। व्हाट इज द बीओडी? बीओडी इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। It is also a test of water pollution. Water pollution indicator है कौन? BOD. What is the BOD? Organic matter present है, उसको decompose करना है. It is the amount of oxygen required by the bacteria or microbes to decompose the organic matter in 1 liter of water. It means 1 लीटर पानी में आपका जितना ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स को कितनी ऑक्सीजन की नीड है। It is called biochemical oxygen demand. This question is also important. Biological नहीं, biochemical oxygen demand. ये भी नीड में फुल फॉर्म आ जाती है इसके ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड नॉट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको पासिस किस में कर दिया? सेटलिंग टैंक में। जब इसको फिर हमने पहला टैंक कौन सा यूज किया यहाँ पे? एरेशन टैंक। एरेशन टैंक के बाद इसको सब्जेक्टिव किस में करवा दिया हमने? सेटलिंग टैंक में। और इसी तरह सेटलिंग टैंक एक यूज किया गया था किसके अंदर? प्राइमरी ट्रीटमेंट। जब भी सेटलिंग टैंक में हम सेटल करवाते हैं किसको? वेस्ट प्रोडक्ट को, तो 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। वन इज द सेडिमेंट, सेकंड इज द इफ्लुएंट। हियर आल्सो द सेडिमेंट इज फॉर्म एंड दिस सेडिमेंट ऑफ इच ऑफ द फ्लोक्स। यहाँ पे जाने के बाद ये फ्लोक्स सेटल हो गए कहाँ? नीचे सेटल हो गए। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज। This question is also important. What is the activated sludge and what is the primary sludge? Primary sludge is formed in the primary treatment. There is a no flow formation occur, but in the activated sludge, क्या है? Flows are formed. There is a little decomposition of या no decomposition of organic matter, but here the decomposition is occurring large. ठीक है? Flows आपके क्या है? Sedimented हो गए। इन्होंने क्या बना दिया? एक्टिवेटेड स्लज। और ये एक्टिवेटेड स्लज अब क्या है? टोटल जितनी एक्टिवेटेड स्लज बनी उसका 1 पार्ट ले लिया और 1 पार्ट किसमें डाल दिया हमने? एक्टिवेटेड स्लज का किसमें? एरेशन टैंक में। ये क्या है? एक्टिवेटेड स्लज जो हमने ऐड कर दी किसमें? एरेशन टैंक में। दिस पार्ट 1 पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज added into the aeration tank because it acts as inoculum. Inoculum आपको पता ही है, कोई रिएक्शन स्टार्ट कर दी है तो उसमें डिकम्पोजिशन करवाना है तो माइक्रोब्स की नीड है। जब आप एक्टिवेटेड स्लज डाल देते हो तो इसके अंदर ये प्रोसेस क्या हो जाता है? फास्ट, ताकि डिकम्पोजिशन क्या हो जाए? फास्ट। ठीक है? इससे जो बना तो क्या बना हमारा? 1 पार्ट एक्टिवेटेड स्लज इसमें डाल दिया और यहाँ पे पहले फ्लो की फॉर्मेशन हुई, सेडिमेंट ने एक्टिवेटेड स्लज बनाया, बट इफ्लुएंट जो था जब बना हमारा तो इसको यदि ये प्योर है यानी कि क्या है? इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो डायरेक्टली हमने रिवर और स्ट्रीम में क्या कर दिया? फ्लो करवा दिया, डिस्चार्ज करवा दिया। बट जो हमारा क्या है? यदि ये एक्टिवेटेड स्लज है इसको भी हमें आगे डाइजेस्ट करवाना है और इसको डाइजेशन करवाने के लिए 1 पार्ट को तो सब्जेक्टेड टू एरेशन टैंक, रिमेनिंग पार्ट इज पम्प्ड इनटू द लार्ज टैंक and this large tank is called anaerobic sludge digester. This large tank is called anaerobic sludge digester. In the above step, decomposition of organic matter occurs aerobically, but in the last step, anaerobically sludge digestion occurs. Or here the anaerobically bacteria are produced, and these anaerobically bacteria are called methanogens. कौन से बैक्टीरिया? ये मिथेनोजेंस। और ये मिथेनोजन बैक्टीरिया then produces a mixture of gases and this mixture of gases is called biogas. What is the mixture of gases? Methane, hydrogen sulfide and CO2. It means this is the composition of the biogas. Biogas mainly contain methane, then CO2 and then H2 gas. फिर ये बायोगैस है क्या है? इट इज इनफ्लेमेबल, कैच फायर कर देती है, तो इसीलिए एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। देखो गैस फॉर्मेशन तो हो गई किसकी वजह से? स्लज डाइजेस्टर की वजह से, बट कुछ इसमें भी स्लज बच
जाती है एज ए मैन्योर एंड ए पार्ट ऑफ कंपोस्ट, यानी कि इसको खेतों में हम डाल दें तो क्या है, फील्ड में इसको सप्लाई करने के बाद ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज। इसे कंपोस्ट बनाने में भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इन सम केसेस इफ the water is also polluted, then it is subjected to the tertiary treatment. The tertiary treatment is chemical. क्या बताया आपको कि इसके अलावा कभी कभी इस केसेस के अंदर कौन सा ट्रीटमेंट करवाया जाता है, टर्शियरी ट्रीटमेंट। जो टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है ये क्या होता है, केमिकली होता है, केमिकल ट्रीटमेंट है ये आपका। तो केमिकली किसके लिए किया जाता है, एक तो जर्म्स के लिए और दूसरा आपका किसका, हैवी मेटल्स। But this is not included in your syllabus. In your syllabus, according to NCERT, there are the two treatment. One is the primary, secondary. Second is the secondary treatment. Primary is physical,